अस्सलाम वालेकुम। डिफरेंस है, यकीन करें बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। और इस स्टोरी में हम एक लड़के के रियल यानी कि एक बच्चे के जो हकीकी ड्यूटी होती है होती क्या है। मेरी हर वीडियो काफ़ी उसमें लेसन भरी होती है और इस तरह की वीडियोस देखने के लिए आपको बहुत सी लेसन भी मिलती हैं। डिफरेंस इसके साथ साथ आपको इंग्लिश के वोकेबलरी भी मिलेगा, ठीक है, वोकेबलरी भी मिलेगा, ग्रामर भी मिलेगा और किस तरह चीज़ों को ट्रांसलेट करना ये भी सीखोगे। यही बेस्ट वे है इंग्लिश सीखने का और मैं अक्सर यही चीज़ वीडियो में बताता हूँ। ठीक है डिफरेंस, चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, जैसे आप देख सकते हो जो हमारी टाइटल का नाम है वो है आ सन्स रियल ड्यूटी। एक बेटे का हकीकी फ़र्ज़ या हकीकी काम। ठीक है, ड्यूटी कहते हैं, फ़र्ज़ को भी कहते हैं, काम भी कहते हैं। ठीक है, आप बेसिकली कॉर्टिकल हैं। ठीक है, वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है जब आगे वाले वर्ड के पहला अल्फ़ाबेट कंसोनेंट हो। ठीक है, सन बेटे को कहते हैं, ये बेसिकली अपोस्ट्रोफी उसके साथ एस, इसका मैंने कहा कि रियल मीन हकीकी या सच्ची, ड्यूटी मीन फ़र्ज़। ठीक है, हमारी स्टोरी में जो करेक्टर का नाम है वो है अरमान। ठीक है, अरमान बेसिकली क्या करता था, लिव्ड रहता था, रहने को इंग्लिश में रिसाइड भी कहते हैं और इसके साथ साथ इसको ड्वेल भी कहते हैं। अरमान रहता था कहाँ पे, इन कराची, यानी कि कराची में रहता था। कराची बेसिकली एक प्रॉपर नाउन है, कराची में रहता था। एंड और एड आ बिज़ी लाइफ, और एक मसरूफ़ ज़िंदगी रखता था। एड मीन रखता था, बिज़ी मीन मसरूफ़, लाइफ मीन ज़िंदगी। आगे लिखा हो कि ई एड आ ग्रेट जॉब, उसके पास ज़बरदस्त नौकरी थी। एड मीन रखता था, ई मतलब वो, आ मीन एक, ग्रेट मीन ज़बरदस्त या बहुत बड़ा, जॉब मीन नौकरी। आ ब्यूटीफुल, एक खूबसूरत हाउस, वो एक खूबसूरत जो है हाउस रखता था यानी कि एक घर रखता था। एंड और आ लविंग फैमिली, और एक मोहब्बत करने वाली फैमिली रखती थी, ख़ानदान रखती थी। बट लेकिन देर वॉज वन थिंग, लेकिन एक चीज़ थी। वन थिंग मतलब एक चीज़ थी, वो क्या थी कि ई ऑलवेज, वो हमेशा, इग्नोर्ड यानी कि नज़रअंदाज करती थी। इग्नोर्ड मीन नज़रअंदाज करना। ठीक है, टू एवॉइड या मार्जिनलाइज। ठीक है, वो क्या करती थी, नज़रअंदाज करती थी। किसको, इज़ ओल्ड फादर, अपने बूढ़ी बाप को। अपने बूढ़ी बाप को क्या करती थी, अक्सर इग्नोर करती थी, जिसका नाम क्या था, मिस्टर असलम था। जिसका नाम क्या था, मिस्टर असलम था। ठीक है, आगे लिखा हुआ है डिफरेंस के मिस्टर असलम वाज वीक, मिस्टर असलम जो था वो कमज़ोर था। एंड और आफन, अक्सर, फॉरगॉट यानी कि भूल जाता था, थिंग्स, चीज़ों को। मिस्टर असलम जो है अरमान के वालिद हैं, वो एक कमज़ोर था और अक्सर चीज़ों को भूल जाता था। ठीक है, तो फिर आगे क्या लिखा हो कि ई उड काल, वो अक्सर क्या करता था, अरमान को बुलाता था। काल में बुलाना या काल करता था, ठीक, अरमान को। मैनी टाइम्स, बहुत सारे टाइम, यानी कि बहुत सारे वक्त को वो क्या करता था, अरमान को बुलाता था या काल करता था। किस लिए, आस्किंग, उससे पूछता था, स्मॉल फेवर, छोटे छोटे काम या छोटे छोटे मदद, यानी कि छोटी छोटी चीज़ों पे मदद मांगता था। फेवर कहते हैं मदद करने को, छोटे जो है यानी कि छोटे छोटे। ठीक है, स्मॉल कहते हैं इंग्लिश में से। अच्छा, ये भी एक एडजेक्टिव है। ठीक है, बट लेकिन अरमान उड रिप्लाई, लेकिन अरमान क्या जवाब देता था, अरमान जवाब देता था, रिप्लाई मीन जवाब देता था। क्या जवाब देता था कि अब्बा आई एम बिज़ी, अब्बा मैं मसरूफ़ हूँ। आई एम बिज़ी मतलब मैं मसरूफ़ हूँ। आई टॉक लेटर, मैं बाद में बात करूँगा। टॉक में बात करना, लेटर में बाद में। तो फिर क्या हुआ कि वन इवनिंग, एक शाम, वन इवनिंग मतलब एक शाम, अरमान्स लिटिल सन, अरमान की छोटे बच्चा, आप बेटा। ठीक है, ये वहाँ पे ये एस का मैंने काके की, लिटिल मीन छोटा, एक एडजेक्टिव है, सन बेटा ये एक कॉमन नाउन है। अरमान की छोटा बेटा अली, जिसका नाम अली था, वाज प्लेइंग, खेल रहा था। प्ले मीन खेलना, वाज प्लेइंग खेल रहा था, ये पास्ट कंटिन्यूस के सेंटेंस है। विद इज टॉयज, अपने खिलौनों के साथ। ठीक है, अपने खिलौनों के साथ वो खेल रहा था। कि क्या हुआ कि सडनली, अचानक, ई आस्ट, उसने पूछा, सडनली उसने अचानक पूछा। क्या पूछा कि बाबा, विल यू टेक केयर ऑफ मी, क्या आप मेरे ख्याल रखोगे। विल यू टेक केयर मीन ख्याल रखना, ऑफ मी मेरा। ठीक है, वैन जब, आई गेट ओल्ड जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा। आई गेट ओल्ड जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा। तो इस बात पे अरमान स्माइल्ड, यानी कि अरमान जो है वो मुस्कुराया, स्माइल में मुस्कुराया और क्या कहा, ऑफ कोर्स, बिल्कुल,
ऑफ कोर्स बेटा, यानी कि बिल्कुल बेटा। वाई डू यू आस्क, आप क्यों पूछते हो, वाई मीन क्यों, डू यू आस्क क्यों पूछते हो, ये बेसिकली प्रेजेंट इंडेफिनिट की इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। आप एक क्यों पूछते हो, अली इनोसेंटली यानी कि अली शरीफाना अंदाज से या मासूमाना अंदाज से, सैड कहा, क्या कहा, देन फिर वाई डोंट यू टेक केयर, तो फिर आप क्यों ख्याल नहीं रखते, वाई मीन क्यों, डोंट यू नहीं रखते, टेक केयर ख्याल नहीं रखते, आप दादा अब्बू का ख्याल क्यों नहीं रखते। तो इस पे अरमान फरोज यानी कि अरमान रुक गया इस बात पे, ठीक है, यानी कि ये बात जो है उसको लग गया। और फिर क्या हुआ कि इस सन्स वर्ड्स यानी कि उसकी बेटे की जो अल्फाज थे, इट इज़ अर्थ उसके दिल को छू गए, लाइक ए स्टॉर्म एक तूफ़ान की तरह, उसके दिल को मार दिए, यानी कि उनके अल्फाज ने, एक स्टॉर्म यानी कि एक तूफ़ान की तरह। फिर आगे क्या लिखा हुआ है कि दैट नाइट यानी कि उस रात, यू वेंट वो गया, टू हिज फादर्स रूम अपने वालिद के कमरे में, फादर्स रूम अपने वालिद के रूम यानी कि कमरे में, एंड सा और देखा, सा जो है सी के सेकंड फॉर्म है, देखा क्या देखा, एम उसे स्ट्रगलिंग वो कोशिश कर रही थी, उसकी वालिद कोशिश कर रही थी, टू ड्रिंक वाटर पानी पीने की, ठीक है, ड्रिंक मीन पीना, वाटर मीन पानी, इज एंड्स उसकी हाथ वर शेकिंग यानी कि उसकी हाथ जो है वो कांप रहे थे, शेक मीन कांपना, ठीक है, उसकी हाथ जो है वो कांप रहे थे क्योंकि वो बूढ़ा था और उसका एक वो कमज़ोर भी था, ठीक है। तो फिर आगे क्या लिखा कि टीयर्स फिल्ड यानी कि आंसू भर गए, फिल्ड मीन भर गए, अरमान्स आइज अरमान के आंखों में, अरमान की आंखों में, तो उसने क्या कि ई रश्ड फॉरवर्ड उसने जल्दी से आगे बढ़ा, रश्ड मीन जल्दी से बढ़ा आगे फॉरवर्ड, एल्ड द गिलासेस यानी कि क्या किया, गिलास को पकड़ा, एल्ड मीन पकड़ा, गिलास को, एंड सैड और कहा, क्या कहा कि अब्बा लेट मी हेल्प यू, अब्बा मुझे मदद करने दो, फ्राम दैट डे उस दिन से, अरमान चेंज यानी कि अरमान बदल गया, और फिर क्या हुआ कि स्पेंड टाइम वो वक्त गुजारता था, विद इज फादर अपने वालिद के साथ, हेल्प हिम वॉक उसको चलने में मदद करता था, यानी उसको चलने में मदद करता था, ठीक है, एंड लिसन्ड और सुनता था, टू हिज स्टोरीज उसकी कहानियों को, स्टोरी कहते हैं कहानी को। आगे लिखा कि वन डे एक दिन, मिस्टर असलम स्माइल्ड यानी कि मुस्कुराया, एंड सैड और कहा, आई थॉट मैंने सोचा था, यू फॉरगॉट मी आप मुझे भूल गए हो बेटा, यानी कि मैंने सोचा था कि आप मुझे भूल गए हो। अरमान एड इज फादर्स एंड, अरमान ने क्या किया, एड मीन पकड़ा, इज फादर्स एंड यानी कि अपने वालिद के एंड को यानी कि हाथ को, टाइटली यानी कि मजबूती से, एंड सैड और कहा, नेवर नहीं, नेवर हब्बा यानी कि अब्बा नहीं, कभी नहीं, इट वॉज माई बिगेस्ट मिस्टेक ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी, बिगेस्ट में सबसे बड़ी, ये सुपरलेटिव फॉर्म है एडजेक्टिव की, मिस्टेक में गलती, यानी कि आपको इग्नोर करना जो है मेरी सबसे बड़ी गलती थी। यकीन करें डिफरेंस बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी थी, एक बहुत बड़ी लेसन हमें मिला है, और मज़ीद इस तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।